नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कानिक्रम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसे हम इस जैन धर्म के प्रिंसिपल्स कहते हैं, बोलते ना इंग्लिश मीडियम में कि आखिर हमारे जैन के सिद्धांत क्या हैं। आज की पीढ़ी के लिए इन सिद्धांतों की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारे बच्चे, जैसे जैसे हमारी बहुएं, जैसे जैसे हमारे परिवार के लोग इस आधुनिकता की दौड़ में अंधे होके हुए दौड़ते जा रहे हैं, उस दौड़ में हमारा जैन संस्कार, हमारे जैन प्रिंसिपल उस जीव के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है क्योंकि आजकल की जिंदगी हमारी बहुत उतार चढ़ाव की जिंदगी है। सुबह बहुत उतार रहता है, दोपहर में शांत रहता है, शाम को फिर से चढ़ाव आ जाता है। पहले के समय में इतने उतार चढ़ाव नहीं थे, लेकिन अब के समय में बहुत उतार चढ़ाव है। और उन उतार चढ़ावों को कंट्रोल हमारे जैन संस्कार ही करते हैं, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन एक एक गुणों को पढ़ते हुए, एक एक द्रव्य की विशेषता को देखते हुए, एक एक द्रव्य की स्वाधीन क्रिया को महसूस करते हुए हमें यह समझ में आ रहा है कि इस जगत का कर्ता मैं नहीं हूं। ये तो होता स्वयं जगत परिणाम, स्वयं ही होता है। तो जब ये धारणा अपने अंतरंग में आ जाती है, ये जैन प्रिंसिपल के संस्कार हमारे अंदर डल जाते हैं, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी अभिजीत हम चुटकियों में निकाल देते हैं। कितने में? चुटकियों में। पता भी नहीं चलता कि ये कठिनाई थी, क्योंकि कठिनाई कभी बड़ी छोटी नहीं होती, हमारी मान्यता बड़ी छोटी होती है। और ये मान्यता ही सुधारने का धर्म है, श्रद्धान में लाने का धर्म है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कल हमने पुद्गल परमाणुओं की चर्चा की थी, स्कंद की चर्चा की थी, और स्कंद कैसे बनता है इसकी चर्चा की थी। तो मुझे कोई एक ये बताएगा कि पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? उसे पुद्गल कहते हैं। अच्छा, पुद्गल के कितने भेद हैं? दो। कौन कौन से? परमाणु और स्कंद। परमाणु किसे कहते हैं? हाँ, जिसका दूसरा विभाग ना हो सके उसे परमाणु कहते हैं। और स्कंद किसे कहते हैं? स्कंद कहते हैं। और उसके बाद बंध किसे कहते हैं? हाँ, संबंध विशेष को बंध कहते हैं। पूरा क्या है? अनेक वस्तुओं में एक पने के ज्ञान को जो संबंध विशेष होता है उसे बंध कहते हैं। ठीक है, पारिभाषिक शब्द आदमी ना हो तो बंध ये है कि जब दो परमाणु आपस में बनते हैं उसको स्कंद कहने में आता है। कहते हैं, ये उपमा दी जाती है कि दोनों बंधे हुए हैं, उस संबंध विशेष को कहते हैं, जबकि वो दोनों आपस में बंधे नहीं है। तो कल हमने इतनी चर्चा की थी। अपने 18वें नंबर से क्वेश्चन से लेके 22वें नंबर तक का क्वेश्चन हो गया था इस लघु जैन सिद्धांत
प्रवेशिका में। आज अपने लिए 23 नंबर के क्वेश्चन से चर्चा करनी है, ठीक है। तो देखो, कल हमने जब एक बात की थी कि पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, पुद्गल के कितने भेद हैं, और जब एक बालक यहां पर क्लास में बैठा वो ये समझ रहा था कि पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण को कहते हैं, और फिर पंडित जी ने यह बोला कि उसमें पुद्गल में एक परमाणु होता है, और यह जो पुद्गल है वो अनंत परमाणुओं का पिंड है ना। और फिर एक पंडित जी ने यह भी बोला था कि संसार की सारी वस्तुएं अनंत परमाणुओं से मिलकर बनी है। फिर एक बात यह भी बोला था कि जो सजातीय रहते हैं वो एक मिलकर एक स्कंद बनाते हैं, जिसको हम टेबल कुर्सी आदि मकान में उपयोग करते हैं, और एक विजातीय होते हैं, वो अपने विजातीय गुणों से मिलकर अपना एक स्कंद बनाते हैं, और उससे ये द्रव्य बनता है, उससे ये विश्व चलता है। तो यहां पर एक छोटा बालक बैठा था, आप ही लोग में से एक क्वेश्चन उठता है कि जब ये बताओ कि हमें तो इस संसार में हर चीज बनाई हुई दिखती है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो मकान है, ये जो चैत्यालय है, ये एक एक परमाणुओं से मिलके बना है, और जब एक एक परमाणु जब अनंत हो जाते हैं तो ये इतना बड़ा रूप ले लेते हैं। तो उस बालक को ये हमें दिख रहा था कि संसार की सारी वस्तुएं ऐसे ही बनती हैं। मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया था कि मोबाइल में इतने सारे छोटे छोटे अणु लगे रहते हैं, अणु का एक स्कंद लगा रहता है, उस स्कंद से मोबाइल बनता है। ऐसे हमारी गाड़ी, टेबल, कुर्सी सब कुछ हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। फिर मैंने ये कहा था कि ये शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तो वो बालक ये पूछता है कि चलो ठीक है, हमें संसार की वस्तुएं तो बनते हुए दिखाई देती हैं, और जब वो बनते हुए दिखाई देती हैं तो हम उसका रॉ मटेरियल भी देखते हैं। कैसे देखते हैं कि जब हमारा घर बन रहा था तो रेत आई थी, हमारा घर बन रहा था तो सीमेंट आई थी, हमारा घर बन रहा था तो ईंट बजरी मिट्टी आई थी, है ना। और जब वो कुम्हार के यहाँ गया और घड़ा बनते हुए देखा तो उसने ये देखा कि पहले कुम्हार ने मिट्टी ली, उस पर पानी डाला, उसको मिक्स किया और फिर उसने बनाया। तो संसार की सारी वस्तुएं उसको आंखों से बनते हुए दिखाई दे रही थी। उसको ये बात समझ में आ गई कि कुम्हार तो केवल निमित्त मात्र है, एक एक परमाणुओं में सजातीय रूप से घड़े रूप परिणमन करने की शक्ति है, इसलिए वो घड़ा बनता है, और एक एक घड़े में, एक एक द्रव्य में, एक एक वस्तु में अनंत पुद्गल परमाणु होते। ठीक है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि ये आखिर शरीर कैसे बनता है। क्या भाई, शरीर को तो कोई बनाने वाला है नहीं, उसके सामने आंखों में तो यह शरीर बना हुआ दिखता है, और धीरे धीरे स्वयं महसूस करते हुए बड़े रूप में होता जाता है। तो उसको ये शंका उठती है कि आप बोल रहे हो कि ये शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तो ये कैसे बना, कैसे बना, कैसे बना? तो कहते हैं 23वें नंबर का क्वेश्चन खड़ा होता है। कौन से नंबर का क्वेश्चन? 23वें नंबर का, कि स्कंध के कितने भेद हैं। अब देखो, हमारे जैन धर्म के अंदर शरीर और जितने भी अनंत द्रव्य तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, सारे और सारे द्रव्य क्या कहलाते हैं? स्कंध। क्या कहलाते हैं? स्कंध। क्या कहलाते हैं? स्कंध। अब वो स्कंध के कितने भेद हैं उसकी चर्चा यहां कर रहे हैं। अब जब यहां हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हमारे संसार का कोई भी द्रव्य अधूरा रहेगा नहीं, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, इवन विश्व तक कैसे बना हुआ है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं स्कंध कितने, स्कंध के कितने भेद हैं। ठीक है, अब ये स्कंध कहां से आया? पीछे से आया। कहां से? परमाणु और स्कंध। स्कंध में बात क्या कही कि दो से अधिक परमाणुओं के मिलके जो बंधन होता है उसको स्कंध कहते हैं। तो इसकी कोई जाति तो होगी, क्योंकि हमारे यहां पर ब्राह्मण लोग साथ में बैठते हैं, जैन लोग साथ में बैठते हैं,
ठाकुर ठाकुर लोग साथ में बैठते हैं, मोमडन मोमडन साथ में बैठते हैं। तो मैंने ये देखा है कि संसार के प्रत्येक जीव अपनी अपनी एक जाति की अपेक्षा से अपना अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी जो स्कंद बनता है वह अपनी जाति को लेकर बनता है, सब एक दूसरे से मिश्रित नहीं हो जाता है। अब वो कैसे बनता है उसकी चर्चा यहां करते हैं। तो देखो, स्कंद के कितने भेद हैं? आहार वर्गणा, सभी बोलेंगे, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा इत्यादि 22 भेद हैं। किसी किसी पुस्तक में 23 भेद भी आते हैं। ठीक है ना, इत्यादि 22 भेद हैं या इत्यादि 23 भेद हैं। अभी अपन को घबराना नहीं है ना। ये जो शब्द वर्गणा एक नया शब्द उत्पन्न हो गया, घबराना नहीं है। ये वो स्कंद का ही पर्यायवाची है। क्या है? स्कंद का ही पर्यायवाची है। आप उसको स्कंद बोल दो या उसको वर्गणा बोल दो। हाँ, समूह है ना, मिला हुआ एक रूप, समूह, वर्गणा, स्कंद, है ना। तो अपन को वर्गणा शब्द याद इसलिए रखना है क्योंकि हमारे जिनागम में जहां पर भी शरीर संबंधित कोई भी बात आएगी, है ना, शरीर बनने की कोई भी बात आएगी, तो वहां पर स्कंद का नाम ना लेके वर्गणा का नाम लिया जाएगा, है ना। तो हमें वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या, कौन सा शब्द आ गया वर्गणा। वर्गणा मतलब स्कंद, ठीक है ना, समूह, है ना, सभी को मिलकर एक वस्तु। तो अब देखो, स्कंद के कितने भेद हैं? स्कंद के 22 प्रकार के भेद हैं। लेकिन अपन इस अपेक्षा से देखे जाएं तो स्कंद अनंतानंत प्रकार के हैं, अनंत अनंत प्रकार के स्कंद। क्योंकि संसार में तुम्हारे लिए जो भी वस्तु दिखाई देती है वह अपने अपने गुणों को लेकर किसी ना किसी परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो एक अपेक्षा से तो अनंत अनंत स्कंद है ना, लेकिन उनको 23 या 22 प्रकार से डिवाइड किया गया है ना, जाति की अपेक्षा। उसमें भी यहां पर 1 2 3 4 5 मुख्य हैं। कौन कौन से? 5 मुख्य हैं। इसमें सारा निर्माण आ जाएगा, सारा स्कंद आ जाएगा। कोई भी संसार का बंधा हुआ द्रव्य छूटेगा नहीं। हाँ हाँ, किसी किसी में 23 है, दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, तो देखो, आहार वर्गणा, है ना, पहला कौन सा है? आहार स्कंद भी कह सकते हैं, आहार वर्गणा भी कह सकते हैं। तो सभी बोलेंगे आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा। ठीक है ना, सभी को यह पांचों याद करने हैं और स्मृति में अपन को रखना है, क्योंकि इससे आगे का सब्जेक्ट बना रहेगा। अभी 1 2 दिन इसकी चर्चा चलेगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है ना, और बहुत सरल है, बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखो, आहार वर्गणा। अब हमारे सामने एक शब्द आया आहार और एक शब्द आया वर्गणा। तो मैंने वर्गणा तो आपके लिए समझा दिया। अब एक शब्द है आहार। अब मुझे आहार कौन बताएगा? हम आहार लेते हैं, हम भोजन करते हैं, तो एक आहार वो है। लेकिन यहां पर उस आहार को नहीं लेना है, यहां पर उस वर्गणा को लेना है, उन परमाणुओं को लेना है, उस स्कंद को लेना है जिसके आहार का निमित्त पाकर शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर बनता है। ये जितने भी इस संसार में आपके लिए द्रव्य पदार्थ गुण सब दिखाई दे रहे हैं, यह बहुत अनंत 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 काल पहले ये भी जीव थे, और जीव थे, उनका भी एक शरीर था, और उनका भी जो शरीर था, जीव चला गया, शरीर रह गया, और शरीर रहते 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 वो गुण बन गया, और गुण होके वो स्कंद रूप किसी ना किसी पर्याय में आ गया। तो ये जो हमारे लिए सारा पदार्थ दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, यह किसी ना किसी शरीर से बना है। आई बात समझ में? जैसे मान लो इसमें मिट्टी लगी, मिट्टी से बना, सीमेंट बनी। तो आज ईंट है तो किससे बनती है? मिट्टी से। सीमेंट है किससे बनती है? मिट्टी से। रेत है तो किससे बनती है? मिट्टी से। और जो मिट्टी का एक है, वो कौन सा इंद्रिय जीव है?
एक इंद्रिय जीव है कि नहीं? तो आपको घूम फिर के किसी ना किसी का शरीर दिखेगा। किसका दिखेगा? किसका दिखेगा? किसी ना किसी जीव का शरीर दिखेगा। तो जब ये पूरी संरचना होती है और जो मिट्टी एक जीव है, उसके जीव से यह पूरा संरचना बनी है, तो उसके अंदर एक शरीर था। और वो शरीर, वो चाहे वनस्पति कायक हो, चाहे वो अग्नि कायक हो, चाहे वो है ना वायु कायक हो, किसी भी प्रकार के शरीर का, चाहे वो एक इंद्रिय का हो, चाहे वो त्रश इंद्रिय का हो। आपने कभी कभी देखे होंगे, आज से 1000-2000 साल वर्ष पूर्व जो पत्थर थे, कभी कभी हम वीडियोस देखते हैं तो पत्थर को तोड़ते हैं तो उसके अंदर जीव मिलते हैं, है ना, जीव का एक शरीर मिलता है उसके अंदर। और जब साइंस उसको खोजता है तो पता चलता है कितने 2000 साल पुराना है। कितने साल पुराना? अब जैसे सोना है, तो सोना क्या है? मिट्टी है। क्या है सोना? मिट्टी। पीली मिट्टी को स्वर्ण कहते हैं, जो कि एक कुछ परमाणुओं को लेकर धातु रूप में परिणमित हो गई है, इसलिए वो धातु कहलाती है। कहां से निकलती है? मिट्टी से निकलती है। मिट्टी में कुछ परमाणु स्वर्ण के पीले होते हैं, उनको हम छांट के अलग रख देते हैं, वो ठोस रहते हैं, उनको एक धातु नाम देके स्वर्ण नाम दिया जाता है। ठीक है ना? तो वो भी एक ना एक किसी शरीर का, किसी जीव का शरीर था। अब बात आती है हीरे। आप हीरे देखते हैं ना, कंकड़, मोती, पारस, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिट्टी है, कोई है, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, उसी मिट्टी में से छांट के उसके ठोस कंकड़ आदि पदार्थ को हम हीरा नाम दे देते हैं, लेकिन वास्तव में वह क्या है? मिट्टी है। अब मुझे ये बताओ कि इस मिट्टी के को अगर हम निकाल दें, मिट्टी को छोड़ दें, वनस्पति कायब के जीव को, शरीर को छोड़ दें, तो यह ब्रह्मांड का कौन सा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा? बताओ। आज हमारे कपड़े बन रहे हैं तो किसकी सहायता से बन रहे हैं? आज हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो किसकी सहायता से? आज हम चल फिर रहे हैं तो किसकी सहायता से? हर एक चीज में वनस्पति कायक का जीव के शरीर उपलब्ध है। तो वह जो शरीर है, वह कैसे बना? जिस शरीर से यह पूरा विश्व बन गया, विश्व के इतने द्रव्य बन गए, द्रव्य के अंदर इतने सारे गुण उपलब्ध हो गए, और उन गुणों के अंदर अनंत परमाणु इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए? साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? इधर का कुछ उठाया, उधर का कुछ उठाया, कुछ गैस मिलाई, कुछ मिट्टी मिलाई, कुछ का कुछ मिला के एक नया ये आविष्कार कर दी और आप लोगों के लिए दे दिया। कुछ अलग से उन्होंने बनाया क्या? कुछ अलग से लेकर आए क्या? बोले नहीं, कहीं नहीं लेके आए, है ना। इतने भारत, इतने विश्व में जितने भी देश हैं, सबके पास अपने आप में कुछ ना कुछ खदाने हैं, और उन खदानों से वो कुछ ना कुछ निकालते हैं, और निकालने से एक दूसरे देशों को देते हैं, और फिर वो अपना अपना मटेरियल तैयार करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि यह बना कैसे? तो यह बना आहार वर्गणा से। किससे बना? आहार वर्गणा से। किससे? आहार वर्गणा से। मतलब प्रत्येक द्रव्य की उत्पत्ति, प्रत्येक द्रव्य में पाए जाने गुण, और प्रत्येक गुण के अनंत अनंत परमाणु सारे ही आहार वर्गणा से बने हैं। क्या कह रहे हैं? आहार वर्गणा से बने हैं। यानी क्या इनके बनने में निमित्त कौन है? आहार वर्गणा। ठीक है ना। अभी हम आहार वर्गणा किसे कहते हैं, एक परिभाषा है इधर, उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको यह समझ में आ गया कि हम शरीर की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, और उस शरीर से ये सारे द्रव्य बने हुए हैं। तो वह एक इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, हवा में, हर कहीं, प्रत्येक जगह इतने अनंत परमाणु पड़े हुए हैं, इतने अनंत परमाणु पड़े हुए हैं कि यह विश्व उन परमाणुओं से अधूरा नहीं। जिस कौन कौन से परमाणु? तो बोले आहार परमाणु, तेजस परमाणु, भाषा परमाणु, मनो परमाणु और कारमाण परमाणु। क्या कह रहे हैं आप जी? यहां पे पूरे विश्व में हमारे और आपके बीच में जो जगह है, जो आकाश द्रव्य है, हमको ये लग रहा है ये खाली है,
लेकिन इस खाली जगह पर भी अनंतानंत 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 पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं, ठसाठस भरे हुए। ठीक है, उसी में एक है आहार वर्गणा। क्या है? आहार वर्गणा। अब हम आहार वर्गणा की परिभाषा पढ़ते हैं। तो अब अपने लिए समझ गया कि कोई भी जगह खाली नहीं, आकाश द्रव्य जितना विद्यमान है उस पूरे आकाश द्रव्य में वर्गणाएं भरी पड़ी है। ऐसा स्कंद भरे पड़े हैं, परमाणु भरे पड़े हैं, द्रव्य भरे पड़े। ठीक है, जो पुद्गल स्कंद बोलेंगे सभी, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन तीन शरीर रूप से परिणमन करता है, उसे आहार वर्गणा कहते हैं। अब एक चीज मैंने आपके लिए बता दी, यह हमारा शरीर है ना, किससे बना है? आहार वर्गणा से बना है। और संसार का प्रत्येक द्रव्य है ना, किसी ना किसी के शरीर से बना है। एक बात समझ में आ गई? तो ये विश्व को बनाने वाला कौन? आहार वर्गणा। कौन? आहार वर्गणा। देखो, जो पुद्गल स्कंध, पुद्गल स्कंध मतलब पुद्गल छोटे छोटे परमाणुओं का एक बंधान, जो कि हमारे और आपके बीच में अनंतानंत ठोस द्रव्य के रूप में भरा पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल साक्षात दिखाई नहीं दे रहा हमारे लिए, लेकिन वो भी एक पुद्गल है। उसमें भी स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि उसका बहुत परमाणु है ना, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छोटे। ये बताओ, आकाश में हमें क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? नहीं नहीं, तारे तो दिखाई देते हैं। आकाश पूछ रहा हूं मैं, तारे नहीं पूछ रहा हूं। आकाश में हमें क्या दिखाई देता है? हमें नीला दिखाई देता है। और जब हम नीले के पास जाते हैं तो क्या दिखाई देता है? फिर सफेद दिखाई देता है, फिर नीला दिखाई देता है, तो फिर सफेद दिखाई देता है। और सभी का एक बंधन ऐसा होता है कि वो हमें नीला आकाश दिखाई देता है, तो हम क्या बोल देते हैं? आकाश है। बोले उधर आकाश है क्या? आकाश नाम की कोई वस्तु ऊपर है क्या? बोले नहीं। ऐसे ही हमारे और आपके बीच में अनंत पुद्गल परमाणु हैं। उन परमाणुओं में, उन परमाणुओं के नाम है आहार, तेजस, भाषा, मनो और कारमाण। ठीक है ना, इतने परमाणु अपन सबके बीच में विद्यमान है, बिल्कुल ठसाठस। अब क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, पुद्गल परमाणु। पुद्गल परमाणु, पुद्गल परमाणु क्या है कि उस आकाश द्रव्य के सामने कोई ठोस आंखों से दिखाई देने वाला द्रव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें वो आकाश नीला दिखाई देता है। अब ये बताओ आंटी जी, आपके और मेरे बीच में आकाश है कि नहीं? यहां नीला क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यहां पर भी नीला है, यहां पर भी नीला है। जैसे प्रदेश आकाश द्रव्य के ऊपर है, वैसे ही प्रदेश हमारे और आपके सामने में है। बस क्या है, आपके और हमारे में दूरी कम है, और आकाश द्रव्य में बिल्कुल जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ तो खाली स्पेस है। कहां तक? अलोकाकाश तक, बिल्कुल पूरा समान। तो हमें कैसा दिखाई देता है? एक बंधन नीला। कभी कभी काला भी दिखाई देता है, कभी कभी काला भी दिखाई देता है, कभी कभी गोल्डन भी दिखाई देता है, कभी कभी गोल्डन भी दिखाई देता है। सब प्रकार के कलर उसमें दिखाई देते हैं। क्या है, ये वस्तु हमारे लिए दिख रही है, ठीक है ना। आपके और मेरे बीच में आकाश द्रव्य है, ठीक है। अब आकाश द्रव्य के खत्म होने के बाद ये वस्तु दिख गई, तो आपको क्या हुआ? आपकी दृष्टि इस पुस्तक पर आ गई, अब आकाश द्रव्य गायब हो गया। अब सोचो कि 2, 5, 10, 50 किलोमीटर, 2, 4, 10 और 200, 300 किलोमीटर तक आपकी नजरों के सामने कोई वस्तु आए नहीं, आए नहीं कोई वस्तु, तो आपको क्या दिखेगा? आकाश दिखेगा। हम समुद्र के सामने देखते हैं, खड़े होते हैं, हाँ वो तो ब्लू तो दिखेगा ही, क्यों नहीं? क्योंकि पुद्गल परमाणुओं की संरचना ऐसी है कि वो हमें नेत्र इंद्रियों के द्वारा नीला ही दिखाई देगा। परमाणुओं की संरचना ऐसी है आकाश द्रव्य में, उसके अंदर ठसाठस जो परमाणु है वो नीले ही दिखाई देंगे।
22,000 किलोमीटर के दूर नहीं, हमारे साइंटिस्ट तो कहते हैं चंद्रमा से भी हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। कहां से दिखाई देती है? पूरा ब्रह्मांड ही नीला दिखाई देता है। तो उसके पीछे कोई है नहीं रोकने वाला उसको, उसकी उसकी जो अवस्था है उसको रोकने वाला बीच में कोई है नहीं, इसलिए हमें वो नीला 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 दिखाई देता है। ये बताओ, जब हम दूर से समुद्र को देखते हैं तो समुद्र हमें कैसा दिखाई देता है? दूर दूर तक समुद्र ही दिखाई देता है। तो क्या समुद्र है? नहीं, आगे जाके वो समुद्र खत्म है, वहां पर भी भूमि है, लेकिन हमारी दृष्टि वहां तक नहीं जाती, और जितनी दृष्टि जाती है तब तक हमें समुद्र दिखाई देता है। तो कहने का ये मतलब कि हमें तो पहले ये देखना है कि हमारा शरीर कैसे बना। तो पुद्गल स्कंद जो औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर, इन 3 शरीर रूप परिणमन करता है, उसे आहार वर्गणा कहते हैं। ठीक है ना? अब इस आकाश में अनंत पुद्गल परमाणु भरे हैं, उसके बीच में एक ऐसा पुद्गल स्कंद है, बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे पुद्गल स्कंद हैं, वो एक औदारिक शरीर बनाते हैं। औदारिक शरीर मनुष्य और त्रियंचों के होता है। किसके होता है? मनुष्य और त्रियंचों की। ठीक है? किसके? अपने शरीर को बोलते हैं औदारिक, है ना? अब देखो क्यों बोला जाता है ये औदारिक? क्योंकि यह शरीर इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में जो अनंत पुद्गल परमाणु थे, उन अनंत परमाणुओं में एक आहार वर्गणा नाम के परमाणुओं को लिया और ये शरीर रूप परिणमित हो गया। आई बात समझ में? अपन तो कहते हैं कि भाई मुझे पिताजी ने जन्म दिया, मुझे माता ने जन्म दिया, लेकिन माता पिता केवल निमित्त मात्र हैं। हमारा शरीर आहार वर्गणा बनाती है। कौन? आहार का एक ऐसा स्कंद है, वो इस शरीर का निर्माण करता है। फिर जब इतना सा निर्माण हो जाता है, फिर हम भोजन करते हैं तो उसको और निमित्त की क्रियाएं मिलती हैं और हिष्ट पुष्ट होके वो बड़ा होता जाता है। और इस बड़े होने में भी अनंत पुद्गल परमाणु इसका साथ देते हैं। ऐसे नहीं कि हवा में बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे उसको भी बड़ा करता है, क्योंकि ये ठसाठस भरे हुए। अगर हम इन वर्गणाओं को नहीं देखें ना, देखो ये बताओ, हम सांस लेते हैं कि नहीं? कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और कौन सी छोड़ते हैं? तो मुझे बताओ, हमारे और आपके बीच में ऑक्सीजन है कि नहीं? दिखती तो नहीं है, लेकिन लेते हैं। और मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, तो जो पेड़ पौधे हैं वो लेते हैं कि नहीं? लेकिन दिखते हैं क्या? अब मुझे ये बताओ कि इधर इतने सारे व्यक्ति बैठे हैं और पेड़ एक भी नहीं है, और ऑक्सीजन हम लोग सब लोग ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो यह संतुलन बिगड़ नहीं जाएगा? लेकिन हमारे अंदर कार्बन वर्गणा की, हमारे अंदर वर्गणाओं की एक ऐसी संरचना है, जैसे हम श्वास उच्छ्वास बोलते हैं, उससे यह क्रिया ऑटोमेटिक चलती रहती है। किससे चलती रहती है? ऑटोमेटिक। हम सांस लेते हैं, हमें भी पता नहीं चलता कि हमने सांस ले ली। तो कहते हैं कि जिन पुद्गल स्कंदों के कारण औदारिक शरीर बनता है। कौन सा? औदारिक शरीर। अब बताओ, त्रियंच जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, एक इंद्रिय निगोदिया से लेके पंचेंद्रिय सेनी तक, सभी का जो शरीर है वो औदारिक से मिलकर बना है। ठीक है? एक चीज और मैं बताऊंगा आपके लिए। हम कभी कभी 1 घंटे 2 घंटे के लिए बाहर जाते हैं, तो आपने देखा होगा, हम बाथरूम में जब बाल्टी रखते हैं और बाल्टी उठाते हैं तो वहां पर बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं। आ जाती हैं कि नहीं आती? अब वो कहां से आ गई चींटियां? कैसे आ गई? हमने देखा कि हम एक भी मकड़ी लेके नहीं आए थे घर में और मकड़ियों का जाल लग गया है? इस हमारे आपस में इतने, इस ब्रह्मांड में इतने प्रकार की वर्गणाएं हैं कि वो वर्गणाओं का निमित्त पाके जीव उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिनको सम्मूर्छन जीव बोलते हैं, और वह जीव के रूप में दिखने लगता है। लाया कोई नहीं है, उत्पत्ति कोई नहीं है। उन्होंने एक हवा पानी के मिश्रण से इन वर्गणाओं को इकट्ठा करके एक शरीर रूप धारण किया और जीव उसमें प्रवेश हो गया माहौल मिलते ही से। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी बना है। लेकिन हमारे इस शरीर को पुष्ट करने के लिए माता का गर्भ चाहिए पड़ता है, और फिर खाने पीने की जो सामग्री है वो चाहिए करती है। लेकिन इस शरीर को बनाने वाला कौन है? आहार वर्गणा। ठीक है ना? अब इसके बाद लिखा, उस शरीर को बोलते हैं औदारिक शरीर। कौन सा बोलते हैं?
औदारिक शरीर। शब्द याद रखना, क्या बोलते हैं? औदारिक शरीर। अब हम इस औदारिक को समझा तो नहीं सकते आपके लिए, क्योंकि ये तो हमें शब्द याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, औदारिक शरीर, हमारा औदारिक शरीर है, त्रियंचों का औदारिक शरीर है, समस्त जीवों का औदारिक शरीर है। नरक गति देवगति छोड़ देना अभी, केवल मनुष्यों में, ठीक है ना। अब आती है वैक्रियक। वैक्रियक, अब देखो ये जो पुद्गल परमाणु है, यह पुद्गल परमाणु कहां है? इस ब्रह्मांड में चारों तरफ, ठीक है ना। अब ये ऊर्ध्वलोक में भी है, मध्यलोक में भी है और अधोलोक में भी है, सभी जगह है। अब वहां पर नरक गति में ऐसे कारमान वर्गणाएं हैं, ऐसे वहां पर वर्गणाएं हैं कि जो नरक गति के जीवों के एक शरीर को बनाती है, और वही की वही वर्गणाएं देवगति के जीवों के भी पास है कि वहां पे एक शरीर बनाती है। आई बात समझ में? उसको बोलते हैं वैक्रियक। क्या बोलते हैं? वैक्रियक। वैक्रियक औदारिक शरीर अलग होता है और वैक्रियक शरीर अलग होता है, ठीक है। औदारिक शरीर जो होता है वो एक बार ऐसा बन गया और वो ऐसा ही बना होते होते बड़ा होता जाता है, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर यह हाथ कट गया तो यह कट जाएगा और ये फिक जाएगा और आत्मा के प्रदेश इसके अंदर आ जाएंगे। यह है औदारिक शरीर। तो मुझे ये बताओ, ये त्रियंचों में भी होता है, यह मनुष्य गति के जीवों में भी होता है। अब नारकियों के लिए और देवों के लिए वहां पर जो वर्गणाएं रहती हैं वो ऐसे शरीर का निर्माण करती हैं, उस शरीर को बोला जाता है वैक्रियक शरीर। कौन सा बोला जाता है? वैक्रियक शरीर। उस वैक्रियक शरीर का क्या काम रहता है कि वो अपने चाहे अनुसार उस शरीर को कैसा भी बना सकते हैं। उस शरीर से ये माइक बना सकते हैं, उस शरीर से ये पुस्तक बना सकते हैं, उसी शरीर से। कभी कभी आपने पिक्चरों में तो देखा होगा, कैसा देखा होगा कि वो कोई गया और उसने जादू से कबूतर को लड़की बना दिया, होता है ना। आपने देखा कि उसने छू मंतर किया और आदमी को बंदर बना दिया, तो आप लोगों को हंसी आ गई। ये तो वो तो सब एक कल्पना है, लेकिन नारकी जीवों और देवगति के जीवों के पास वैक्रियक शरीर रहता है, और वो दो प्रकार से होता है ऐसा। एक तो अपना पूरा का पूरा शरीर स्त्री रूप बना लेंगे, कभी पुरुष रूप बना लेंगे, कभी किसी त्रियंच रूप बना लेंगे, कभी नारकी रूप बना लेंगे, कभी अश्वर कुमार जाति के देव रूप बना लेंगे, कभी सिंह बना लेंगे, कभी कुछ भी बना लेंगे, या कभी कभी अपने शरीर में तलवार बना लेंगे, अपने शरीर में भाला बना लेंगे, अपने ही शरीर में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेंगे। आपने देखा होगा 10 हाथ बना लेंगे, 10 हाथ बना के 10 प्रकार के शस्त्र हाथ में ले लेंगे। ऐसा शरीर केवल नारकियों और देवों के पाया जाता है। और ये भी कौन संरचना करता है? बोले ये एक औदारिक करके एक आहार वर्गणा रूप जो स्कंद है इस संसार में, वो उसका निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई समझ में? थोड़ा विषय कठिन तो नहीं हो रहा है? मैं बहुत सरल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो फिर से एक बार, आराम से सुनो। हमारा शरीर आहार वर्गणा ने बनाया, ठीक है ना। हमारा शरीर आहार वर्गणा ने बनाया। हमारा शरीर ये ऊपर औदारिक शरीर, कौन सा? औदारिक शरीर। और देवों और नारकियों का भी शरीर किसने? आहार वर्गणा ने बनाया। लेकिन वो कैसा होता है? वैक्रियक होता है ना। हम अपने शरीर को मोल्ड नहीं कर सकते, वो अपने शरीर को कुछ भी कर सकते हैं। उनमें ये गुण है। आपके और हमारे बीच में इतने अनंत अनंत गुण हैं। हम मनुष्य गति के जीव हैं, तो हमारे शरीर के अनुसार इस ब्रह्मांड से, इस विश्व से, इस आकाश द्रव्य से केवल आहार वर्गणा रूप ऐसे गुण इसने उठाए कि यह शरीर शरीर रूप बन गया। और नारकियों और देवों ने ऐसे गुण उसके अंदर से उठाए जिससे कि वैक्रियक शरीर बन गया, हमारा नहीं बना। ठीक है। अब देखो तीसरा है आहारक शरीर, है ना। आहार वर्गणा से आहारक शरीर बनता है। कौन सा? आहारक। अब मैं बता रहा हूं कैसा। अब तो थोड़ा सा ऐसा समझ में आया कि आहार भोजन ग्रहण करने से आहारक शरीर बना है। अभी भी वैसा मत ले लेना आप।
आहार वर्गणा से आहारक शरीर बना। यह शरीर केवल भावलिंगी मुनिराजों के पाया जाता है। किसके पाया जाता है? भावलिंगी, छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के लिए पाया जाता है। इस शरीर की वर्गणा ऐसी होती है कि वो जब उन मुनिराजों को जिनागम में कुछ शंका का समाधान करने का विकल्प आता है और वो मान लो कि वो मान लो कि भगवान की दिव्य ध्वनि से बहुत दूर है, केवली श्रुत केवली से बहुत दूर है, और कोई शंका उठ गई तो उनके मस्तिष्क से एक हाथ का व्हाइट कलर का प्योर एक ऐसा पुद्गल स्कंदों का शरीर निकलता है। हाँ, वो शरीर आहार वर्गणा से बना रहता है। वो शरीर, वो तो उनका बना ही हुआ है आहार वर्गणा से, और वो शरीर भी आहार वर्गणा से बना रहता है, और वह श्रुत केवली के पास जाता है और शंका का समाधान करता है। कभी कभी जिनालयों के दर्शन करने भी जाता है। कभी कभी उसका काम है कि अपनी विकल्पों का समाधान करना, लेकिन उसके जो अंश हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? अपने शरीर से जुड़े रहते हैं। औदारिक शरीर से उसके अंश जुड़े रहते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा पिक्चरों में अपना एक अवतार बनाया जाता है और अवतार वो कुछ भी काम कराता है और अवतार आके फिर से अपने अंदर में आ जाता है। ऐसा देखा है आपने नाटकों में? समझ लो कि वो ही है, समझ लो कि वो ही है। लेकिन हमारे छठवें भावलिंगी जो मुनिराज रहते हैं उनका शरीर आहारक, उनके अंदर के मस्तिष्क से एक हाथ का शुद्ध प्योर ऐसा ही एक अवतार टाइप का निकलता है कि वो शंका का समाधान करके वापस आ जाता है। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जीव बिरले होते हैं। कैसे होते हैं? बिरले। हाँ, औदारिक शरीर नहीं जाता। जो उनका विद्यमान शरीर है, जो पिछी कमंडल के साथ बैठे हुए हैं, वो नहीं जाएगा, सिर्फ वो शरीर जाएगा। आई बात समझ में? तो ये विरले लोगों के होता है, छठवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराजों के लिए किसी किसी को। ठीक है, तो अब हमने ये समझा कि जो पुद्गल स्कंद मतलब पुद्गल के स्कंद जो संसार में पड़े हुए हैं, सारी वर्गणाएं है ना, वो वर्गणाएं औदारिक शरीर रूप बन जाती हैं, वैक्रियक शरीर रूप बन जाती हैं और आहारक शरीर रूप बन जाती हैं। इसीलिए इन तीन शरीर के निर्माण होने में आहार वर्गणा का निमित्त होता है। हाँ, श्वासोच्छ्वास मैंने लिखा हुआ है। मैंने थोड़ा सा पहले बोल दिया था, अभी आगे में समझा था। श्वासोच्छ्वास हाँ आया है उसमें, छोटी एक इस वाली पुस्तक में है। अब देखो थोड़ा सा समझ में आया। आहार वर्गणा से तीन शरीर बने, ठीक है, औदारिक, वैक्रियक और आहारिक। औदारिक किसका हो गया? मनुष्य और त्रियंचों का। वैक्रियक किसका हो गया? नारकी और देवों का। और आहारक शरीर कौन सा हो गया? भावलिंगी मुनिराजों का हो गया। ठीक है, यह आहार वर्गणा क्या उपलब्धि है। अगर सोचो कि यह इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में आकाश वर्गणाएं ना हो तो हमारा शरीर टिकने वाला नहीं है। अब बात कहा बाबूजी ने श्वासोच्छ्वास, तो मैंने आपके लिए बताया कि एक श्वासोच्छ्वास ऐसी चीज है कि ये मुझे बताओ, निगोदिया भी लेता होगा, एक इंद्रिय भी लेता होगा, दो इंद्रिय भी लेता है, तीन इंद्रिय भी, चार इंद्रिय भी, पांच इंद्रिय भी, सब प्रकार के जीव श्वासोच्छ्वास लेते हैं, है ना। अब ये बताओ, श्वासोच्छ्वास नारकी भी लेता है और श्वासोच्छ्वास देव भी लेता है। सब प्रकार के जीव जितने भी हैं अनंतानंत, सारे जीव द्रव्य सांस लेते हैं और सभी के लिए यह सांस की क्रिया जो ऑटोमेटिक चलती है उसमें निमित्त कौन होता है? आहार वर्गणा। कौन निमित्त होता है? अगर मैं ये कहूं कि मैंने तुम्हें शरीर दे दिया और आहार वर्गणा में एक श्वासोच्छ्वास नाम का गुण नहीं दिया, तो बताओ कौन लेगा सांस? कोई लेगा? कोई लेगा? देखो कभी कभी हमारा सिस्टम खराब हो जाता है और सिस्टम खराब होने से इस लोक में जो आहार वर्गणा श्वासोच्छ्वास रूप परिणमित होती हैं, उनका प्रोग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया।
और जैसे ही उनका प्रोग्राम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और न्यूज में आ गई, कोरोना लग गया और हवा में श्वास का जो रोग था वो फैल गया। क्रिया किसकी हो रही थी? अपनी। और वर्गणाएं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में परमाणु क्या हो गए? उथल पुथल हो गए। और हमने हमारा सांस लेना जारी है, लेकिन वह धूमिल ला रहा है। मतलब जो वर्गणाएं हमें लेनी चाहिए वो वर्गणाएं हम ग्रहण नहीं कर पा रहे। कभी कभी हम ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं या आईसीयू में जाते हैं तो आपने देखा होगा एक मास्क लगा दिया जाता है और उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। कभी कभी आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति कोमा में चला जाता है या बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसका शरीर पूरा शिथिल पड़ जाता है, तो डॉक्टर उसको जबरदस्ती मास्क लगा के सांस दिलाते हैं और वो उससे 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपनी श्वास की क्रिया करता रहता है और फिर उसके बाद डॉक्टर बोल देते हैं अब मेरे बस की बात नहीं, वेंटिलेटर पर जिसको बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ कि देखो इस संसार में जितनी वर्गणाएं हैं सारी वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं और यह वर्गणाएं इस शरीर के आहार वर्गणा रूपी निमित्त से बनती है, ठीक है। और जब यह आहार वर्गणा रूप इस शरीर को निमित्त होने में कारण नहीं रहती तो हमारी श्वास की गति खत्म हो जाती है और गति खत्म हो जाती है और हम पर्याय छोड़ देते हैं, फिर दूसरी पर्याय धारण कर लेते हैं और उस पर्याय में फिर हमारे लिए श्वास मिलेगा और फिर हम धारण करते रहेंगे। तो इतना काम है इस आहार वर्गणा का, इतना बड़ा काम। इससे पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व सदा हुआ है। ये भी आहार वर्गणा, ये टेबल भी आहार वर्गणा, ये पुस्तक भी आहार वर्गणा, ये चैत्यालय भी आहार वर्गणा, एक एक जीव आहार वर्गणा, त्रियंच से लेके निगोद, एक इंद्री, दो इंद्री, चींटी, हाथी, सभी आहार वर्गणा, टेबल, कुर्सी, गाड़ी, घोड़े, मकान, सभी आहार वर्गणा के निमित्त से कोई ना कोई शरीर को धारण किए हुए, और उस शरीर को बोलते हैं कौन सा? औदारिक शरीर। कौन सा बोलते हैं? औदारिक शरीर, ठीक है ना। तो आज हमने स्कंद के भेद में आहार वर्गणा को 4 प्रकार से समझा, ठीक है। कुछ प्रकार से औदारिक, वैक्रियक, आहारक और श्वासोच्छ्वास। समझ में आया? अच्छा, अब आपको कोई शंका है क्या? कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछिए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ समझ में आया। हाँ, कुछ शंका है किसी को? कुछ शंका है कि कोई कुछ समझ में ही नहीं आया? देखो कोई बात नहीं। हाँ बाबूजी। नहीं, मैंने पहले ही बताया था कि जो आप भोजन करते हो, हाँ बाबूजी सुनो, मैं बता रहा हूं। हाँ मैं बता रहा हूं बाबूजी, देखो सुनो 1 मिनट, 2 चीजें याद रखना। एक, आहार जो भोजन करते हैं ना वो अलग है, वो अलग है। उस आहार को इस आहार से, आहार वर्गणा से मिलाना ही नहीं है। दोनों का दूर दूर तक संबंध है, दूर दूर तक संबंध है, बता रहा हूं मैं अभी। अब जो यहां आहार वर्गणा ली उसका नाम है आहार और वर्गणा नाम है स्कंध, और आपके और हमारे बीच में बहुत सारे आहार नाम के स्कंद पड़े हुए हैं, है ना। पुद्गल समझो उसको, है ना, आहार नाम के। जैसे अभिषेक नाम के कई व्यक्ति रहते हैं, अभिजीत नाम के कई व्यक्ति रहते हैं, ऐसे ही आहार नाम के भी 2 व्यक्ति हैं। एक वो भोजन करता है वो अलग, और एक आहार वर्गणा जो हमारे सामने इसमें ठसाठस भरी हुई है। अब उन आहार वर्गणा के निमित्त से हम शरीर रूप परिणमित हो जाते हैं। आई बात समझ में? क्या? शरीर रूप परिणमित हो जाते हैं। तो उन आहार वर्गणा का यही काम है कि ये शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है तो आपने देखा होगा कई लोगों को दफना दिया जाता है ना, और दफना दिया जाके वो क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? मिट्टी बन जाते हैं। और जब वो मिट्टी बन जाते हैं और वो मिट्टी में कोई ना कोई ऐसा परमाणु उपलब्ध हो जाता है कि वह परमाणु जब हम खेतों में डालते हैं तो हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाती है, और उससे क्या बनता है? बीज बनता है।
और बीज हम अपने आहार में लेते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप इस शरीर को देखोगे और इस शरीर के अंत को देखोगे तो वह किसी ना किसी पहले 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 किसी ना किसी औदारिक शरीर में था। कौन से शरीर में? औदारिक शरीर में। और उसी के नष्ट होने के बाद जीव ने दूसरी पर्याय धारण कर ली और वो शरीर अपनी पर्याय को परिणमित करके किसी और रूप में परिणमित हो गया और उससे यह एक द्रव्य बन गया और अनंत द्रव्यों से मिलकर ये विश्व बन गया। आई बात समझ में? तो आज हमने आहार वर्गणा को 4 प्रकार से समझा कि आहार वर्गणा हमारे शरीर को बनाने में निमित्त होती है, देव और नारकियों के शरीर को बनाने में निमित्त होती है और आहारक शरीर को बनाने में निमित्त होती है और सांस में हमें श्वास उच्छ्वास लेने में निमित्त होती है। हाँ, श्वास भी आहार वर्गण। अब जो हम सांस ग्रहण करते हैं उस सांस में भी अनंत पुद्गल परमाणु हैं। हाँ, उसके अंदर हमें सांस एक गैस रूप में दिखाई देती है लेकिन वो भी एक ठोस पुद्गल परमाणु जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ऐसा पुद्गल परमाणु ही हम अनंत अनंत एक बार में ग्रहण करते हैं और अनंत अनंत छोड़ते हैं। लेकिन उनकी सूक्ष्मता इतने हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देती और वो गैस रूप में दिखते हैं तो हम सांस लेते रहते हैं। ठीक है, तो कल हम स्कंद के भेद में जो दूसरा तेजस वर्गणा है उसको अपन समझेंगे। तो आज आपके लिए होमवर्क कि इन शब्दों को याद करके आए और थोड़ा सा समझ के भी आए तो आगे वाला जो सब्जेक्ट है ना वो और भी सरल हो जाएगा। अभी हमने 2-3 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए ना तो अभिजीत आने वाले 8-10 क्वेश्चन और भी सरल है क्योंकि इन्हीं का ही विस्तृत विचार है उसमें जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी